हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो वो देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये आपको उससे क्लियर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास जो कार पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। भाई हम कहीं भी जाते हैं, हम एयरपोर्ट जाएं, हम स्टेशन पे जाएं, अगर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो कुछ चार्जेस लगते हैं ना, पार्किंग चार्जेस, तो वो इन्होंने दे रखे हैं। 4 घंटे हम अगर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं 60 रुपीज़ लेते हैं, 8 घंटे के 100 रुपीज़, 12 आवर्स के 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स अपनी गाड़ी खड़ी करने के लेते हैं 180 रुपीज़। तो इन्होंने बोला है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। इन्होंने बोला है कि पार्किंग चार्जेस क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं पार्किंग टाइम के, हमें ये चेक करना है। तो बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे पता चलता है, आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो जो के होता है वो फिक्स यानी कि इक्वल आता है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले ये जो वैल्यूज दे रखी है हम इनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने हमारे को दे रखी हैं 4 आवर्स के ₹60, 8 आवर्स के ₹100, 12 आवर्स के ₹140 एंड 24 आवर्स के ₹180। ठीक है, ये हमारे पार्किंग चार्जेस हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है टाइम के, यानी कि रेट और टाइम, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट में होने के लिए आपको पता है कि सेम होना चाहिए। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारे एलिमेंट्स का क्या रेशियो होता था, x/y = k। ये जो एलिमेंट्स हैं जब इन्हें डिवाइड करते हैं तो इनकी वैल्यू k आती है। k मीन्स कॉन्स्टेंट यानी कि इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले 4 आवर वाले के लिए करते हैं। तो 4 आवर है और क्या है, रुपीज़ है 60। तो इसे मान लिया हमने x, इसे मान लिया हमने y। हम इसके लिए एक टेबल भी बना सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया टाइम, यहाँ पे आपने लिख दिया चार्जेस। ठीक है, टाइम है 4 आवर्स, ये है हमारा आवर्स में एंड ये है हमारा रुपीज़ में। 4 आवर्स के लिए लग रहे हैं 60 रुपीज़, 8 आवर्स के लिए लग रहे हैं 100 रुपीज़, 12 आवर्स के लिए लग रहे हैं 140 रुपीज़ एंड लास्ट 24 आवर्स के लिए हमारे लग रहे हैं बच्चों 180 रुपीज़। ठीक है, अब हमने x/y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, x/y = k करना है। तो देख लेते हैं पहले वाले केस के लिए। x1/y1 कितना हो जाएगा, 4/60। इसको काट दीजिए, कितना आ गया 1/15। ठीक है, हमारी पहली वैल्यू ये आ गई। x2/y2 करेंगे अब हम, x2/y2 हो जाएगा 8/100। इसे आप काटिए, पहले ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 2 = 8 और ये 50, ये आएगा यहाँ पे मेरा 25। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 2/25। अब आप देख लीजिए कि ये दोनों ही डिफरेंट हो गई, मेरी तो चारों फिक्स होनी चाहिए थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। लेकिन चलिए तब भी मैं पूरा क्वेश्चन करूँगी। x3/y3 कितना आ जाएगा, 12/140। इसे काटिए, 2 से कट जाएगा 6 और 70, फिर 2 से कट जाएगा 3 और 35, कितना आ गया 3/35। देखिए एक वैल्यू ये है, एक ये है। अब आया x4/y4, तो x4 है 24 और y4 है 180। इसको काटिए आप, ये 6 से कट जाएगा, 2 से करके काट लीजिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। 6 4 = 24 एंड 6 3 = 18 होता है, 0 साथ में लगा दिया, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 और 15 यानी कि 2/15। अब आप देखो क्या चारों वैल्यूज इक्वल है, इनफैक्ट चारों ही अलग अलग है। अगर कोई एक भी अलग होती ना तब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं थे, लेकिन यहाँ तो हमारी चारों ही अलग आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, these are not in direct proportion। ठीक है, हमने करा के की वैल्यू निकाली, देखा सब अलग अलग है और हम लिख देंगे these are not in direct proportion। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये वाले एलिमेंट का फॉर्मूला याद रखना है एंड आप इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का पूरा होता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।